Hello everyone. Today we are going to discuss our topic एम्पेयर-सर्कुटर लॉ. तो देखो एम्पेयर-सर्कुटर लॉ क्या बोलता है? B डॉट dl ओवर ए क्लोज लूप इज इक्वल टू म्यू नोट I एनक्लोज. ठीक है, एक बार समझ लेते हैं कि मतलब हमारा लॉ क्या बोल रहा है कि अगर आपके पास मान लो कुछ करंट कैरिंग वायर है, मान लो इसमें करंट I1 है, इसमें करंट I2, इसमें करंट मान लो I3, और ये मान लो मेरे पास कोई भी एक लूप है. ठीक है, तो अगर मैं इस लूप पे बी डॉट डी एल निकालू इस लूप का, ठीक है, तो वो मेरा किसके बराबर होगा? वो किसके बराबर होगा मेरे पास? बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नोट आई एनक्लोज. मतलब इस लूप के अंदर कितना करंट है, नेट करंट कितना है. ठीक है, अगर हमने क्या किया, इस लूप पे छोटा सा एलिमेंट ले लिया, डीएल एलिमेंट. ठीक है, तो आप क्या बोलोगे? अगर डीएल इस डायरेक्शन में, अगर लूप की डायरेक्शन ये है, तो जो डायरेक्शन मेरा अपवर्ड है वो पॉजिटिव होगा, और जो डायरेक्शन अंदर की तरफ वो कैसा होगा? नेगेटिव. तो मेरा I2 पॉजिटिव है और I1 और I3 कैसे हैं? नेगेटिव. तो मैं लिख सकता हूं ये मेरे पास क्या आ गया? नेट करंट. ओके, तो हम लोग बोल सकते हैं बी डॉट डी एल किसके बराबर होगा? इसके बराबर होगा. ओके, इस चीज को आप ऐसे भी प्रूफ कर सकते हो. देखो, हमें तो एक बात, छोटी सी बात पता ही है. देखो, अगर मान लो मेरे पास कोई करंट कैरिंग वायर है, करंट मान लो बाहर की तरफ है, हमने क्या किया, एक कोई भी इस पॉइंट पे फील्ड निकालना है मुझे, तो हमने कोई भी एक सर्कुलर लूप ले ली, एम्पियर्स लूप ले ली. तो हम क्या बोलेंगे? अगर करंट बाहर की तरफ है तो फील्ड लाइंस इस तरफ होगी, ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है. और मान लेते हैं कि जो मेरा डीएल है वो भी इस डायरेक्शन में है, डीएल भी इस डायरेक्शन में, बी भी इस डायरेक्शन में. तो हम क्या लिख सकते हैं? बी डॉट डीएल किसके बराबर में होगा? म्यू नॉट आई. आई मतलब जो करंट इस लूप के अंदर है. अब बी और डीएल सेम डायरेक्शन में, तो मेरे पास क्या चुका? बी इंटीग्रेशन डीएल म्यू नॉट आई. तो यहां से जब आप इसका इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आ जाएगा? 2πr. तो हम लोग लिख सकते हैं फील्ड कितना है मेरे पास? म्यू नॉट आई अपॉन में 2πr. ओके, अब हम लोग देखते हैं कि अगर मान लो मैं ये लूप सर्कुलर ना लेके कोई भी आर्बिट्री शेप का ले लो, तो फिर क्या होगा? फील्ड यही आएगा या कुछ अलग आएगा? चेक करते हैं एक बार हम लोग. मान लो ये मेरे पास कोई करंट कैरिंग वायर थी, अपनी करंट आई है, और ये हमने कोई भी एक लूप ले लिया. ठीक है, जिसका डिस्टेंस कितना है यहां से? आर. ये वही डिस्टेंस आर है. ठीक है, अब इसकी वजह से फील्ड इस डायरेक्शन में होगा, मैग्नेटिक फील्ड, और जो मेरी डीएल होगी वो इस डायरेक्शन में होगी. डीएल तो अलोंग द लूप होगा. अब एंगल मान लो कितना है? थीटा इनके बीच में. तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि जो बी डॉट डीएल होगा वो किसकी वजह क्या आएगा? बी डीएल कोस थीटा. ये बात हम लिख सकते हैं इजिली. ठीक है, अब हम देखते हैं. देखो, हमने क्या माना कि ये मान लो मेरे पास कोई स्मॉल एंगल है d5. ठीक है, तो अगर मैं मान लो इसका प्रोजेक्शन ड्रॉ करूं इसके ऊपर, ठीक है, तो आप क्या बोलोगे? ये डीएल का अलोंग बी वेक्टर कौन सा कंपोनेंट है? डीएल कोस थीटा. प्रोजेक्शन यही तो होता है कि इस वेक्टर का यहां पे कौन सा कंपोनेंट है. तो वो मेरे पास क्या है? डीएल कोस थीटा. और मैं बोल सकता हूं कि अगर d5 काफी छोटा है तो उस केस में जो ये कंपोनेंट है वो किसके बराबर होगा? आर d5 के. तो यहां से मेरे पास क्या आ चुका है? डीएल कोस थीटा इसके बराबर आ चुका है. तो जब आप ये वैल्यू पुट करोगे तो मेरे पास कितना आ गया? बी आर d5 इज इक्वल टू म्यू नॉट आई. तो बी डी आर का जब आप इंटीग्रेशन करोगे तो देखो, अब ये जो कंप्लीट एंगल बन रहा होगा इस लूप ने जो बनाया इस पॉइंट पे, वो किसके बराबर होगा? 2π के. तो हम लोग लिख सकते हैं कि यहां से मैग्नेटिक फील्ड कितना आ जाएगा? अगेन म्यू नॉट आई अपॉन में 2πr. अगेन आप देख चुके हो कि आपका मैग्नेटिक फील्ड सेम आ रहा है.
तो भले ही आप लूप कैसे ही लो, आपका फील्ड सेम आएगा। मतलब मैग्नेटिक फील्ड इस बात या फिर एम्पेयर्स लूप इस बात पे डिपेंड नहीं करता कि शेप कैसी है आपके लूप की। अब हम लोग देखते हैं अपना सेकंड जो डाउट था कि मान लो ये मेरे पास कोई भी करंट कैरिंग वायर है, इसमें मान लो करंट कितना है I, और ये मान लो मेरे पास क्या है कोई भी लूप है, ठीक है। हमने क्या बोला, इसकी वजह से B डॉट DL जो होगा वो 0 होगा, जब भी तो इसको हम काउंट नहीं करते इसमें, ठीक है। इसी वजह से हम क्या करते हैं, जो B डॉट DL लेते हैं वो अंदर वाले की वजह से लेते हैं, बाहर वाले की वजह से हमेशा 0 आता है। वो हम एक बार प्रूफ कर लेते हैं कैसे 0 होता है B डॉट DL फॉर आउटसाइड करंट, ठीक है। तो हमने क्या करा, ये दो लाइन ड्रॉ कर ली, टेंजेंट ड्रॉ कर लिया, ऐसे बोल सकते हैं कि ये एंगल मान लो मेरे पास φ1 है, ये एंगल मान लो कितना है φ2 है, और मान लो लूप मेरा इस डायरेक्शन में है, ऐसे कुछ हम लोग ऐसे जा रहे हैं, ठीक है। तो अभी हमने क्या देखा, इस वायर की वजह से फॉर द आर्बिट्री स्मॉल लेंथ के लिए मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, अभी देखा था B डॉट DL किसके बराबर आता है, BR d के बराबर आता है, अभी देखा था हमने छोटा सा लेंथ के लिए, ठीक है, ओके। तो इसको आप क्या देख सकते हो, मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, म्यू नॉट I अपॉन में 2πr r d इंटीग्रेशन d। देखो एक बार आप लोग मूव कर रहे हो φ2 से φ1 की तरफ, भाई आपने जो यहाँ पे एलिमेंट ले रहे हो, देखो वो तो इस पूरी लूप पे लोगे ना एलिमेंट, ठीक है। तो एक बार आप ऐड करते हुए जा रहे हो φ2 से φ1 की तरफ, फिर आप मूव करोगे φ1 से φ2 की तरफ, ठीक है। तो पहले जो मेरा लूप है वो इस डायरेक्शन में ऐसे, या लिमिट बोल सकता हूँ φ2 से कहाँ है φ1 है, फिर जब हम मूव करेंगे यहां से यहां तो लिमिट मेरी क्या है φ1 से φ2। ये बात समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। तो इसको मैं लिख सकता हूं म्यू नॉट I अपॉन में 2π, ठीक है। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आएगा, देखो φ1 माइनस φ2 यहां से, और यहां से मेरे पास क्या आ जाएगा φ2 माइनस φ1, तो ये इससे कैंसिल आउट हो गया, ये इससे कैंसिल आउट हो गया, तो फाइनली मेरे पास क्या बचा यहाँ पे 0, ओके। तो इसी वजह से हम लोग क्या बोलते हैं, जो B डॉट DL है वो कितना आता है, 0 आता है फॉर द आउटसाइड करंट एलिमेंट, ओके।